गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने एग्जॉस्ट सिस्टम के एक मुख्य भाग कैटालिटिक कन्वर्टर के विषय में जाना था। आज हम एग्जॉस्ट सिस्टम के एक और मुख्य भाग मफलर के विषय में जानेंगे। आज हम जानेंगे मफलर क्या है, ये कैसे कार्य करता है, इसके कितने प्रकार हैं और इसका क्या उपयोग है। तो आइए शुरू करते हैं। मफलर को साइलेंसर के नाम से भी जाना जाता है। मफलर के द्वारा इंजन की एग्जॉस्ट गैसों की साउंड को, उसकी आवाज़ को कम किया जाता है। ये आकार में सिलेंडर के आकार का एक कंटेनर होता है, जिसके अंदर बहुत सारे पैसेज यानी रास्ते और चैम्बर खाने बने हुए होते हैं, जिनके द्वारा गैसें इनमें से जब होकर गुजरती हैं तो उनकी गैसों की साउंड वेव्स को ये एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं और गैसों की साउंड को कम या ख़त्म कर देती हैं, एग्जॉस्ट गैसों की। इसके द्वारा जब गैसें बाहर निकलती हैं तो वो उनकी साउंड और प्रेशर कम रहता है और आवाज़ जो होती है वो एक लिमिट के अंदर होती है। फंक्शन, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मफल्स मतलब आवाज़ की एग्जॉस्ट गैसों की साउंड को कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका डिज़ाइन इस टाइप से होता है जैसे ये साउंड प्रूफ यंत्र हो। इसमें जब इंजन की एग्जॉस्ट गैसें और उसकी साउंड वेव्स डायरेक्ट एग्जॉस्ट के अंदर आती हैं तो बहुत सारी जो ट्यूब हैं और चैम्बर्स बने होते हैं, ट्यूब जो होती हैं छिद्रयुक्त होती हैं इसमें, और चैम्बर बने होते हैं जो उनमें से होकर जब ये गुजरती हैं तो इसकी आवाज़, इनके एग्जॉस्ट गैसों का प्रेशर और उसकी साउंड वेव्स को ये बहुत हद तक ख़त्म कर देती हैं। और इसके बाद जो गैस निकलती हैं वो बहुत कम आवाज़ में निकलती हैं, जिससे इंजन की साउंड जो होती है कम हो जाती है और इंजन साइलेंट हो जाता है। ये इनका कार्य है। मफलर टाइप्स, मुख्य रूप से वर्तमान में 3 प्रकार के मफलर प्रयोग किए जा रहे हैं: चैम्बर मफलर, स्ट्रेट थ्रो मफलर और टर्बो मफलर। चैम्बर मफलर में एक से ज़्यादा मफलर होते हैं, जैसे कि चित्र में आप देख लीजिए। जब इसमें गैसें इंटर होती हैं तो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर, दूसरे से तीसरे में, इस प्रकार ये जब निकलकर लास्ट में एग्जॉस्ट पाइप से बाहर निकलती हैं तो इनका प्रेशर और गैसों की साउंड वेव्स, आवाज़ के जो तरंगें होती हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती हैं। इस प्रकार जो गैसें निकलती हैं वो काफ़ी कम साउंड के साथ वातावरण में छोड़ी जाती हैं। इस प्रकार के मफलर जो होते हैं वो स्ट्रेट मफलर की तुलना में ज़्यादा कारगर होते हैं। स्ट्रेट थ्रू मफलर, इस टाइप के मफलर में एक छिद्रयुक्त ट्यूब जो होती है मफलर की लंबाई की होती है। इसको कंटेनर में फिट किया जाता है, तो इसमें और कंटेनर के मध्य में ग्लास वूल और स्टील वूल भरा जाता है, जिसके द्वारा जो साउंड वेव्स होती हैं इनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने आप में, और इस प्रकार जो गैसें बाहर निकलती हैं वो भी काफ़ी कम साउंड में या अंडर लिमिट निकलती हैं। इस प्रकार ये स्ट्रेट थ्रो मफलर काम करता है। इसके चित्र को देख के आप समझ जाएंगे। चित्र देखिए इसका। टर्बो मफलर में क्या होता है, ये जो छिद्रयुक्त ट्यूबें होती है इसका सेट होता है, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। इस प्रकार ये सेट होता है इसका। इसमें जब गैसें गुजारी जाती हैं तो गैसें इसी ट्यूबों की लाइन के सहारे एस शेप से जब गुजरती हैं तो उससे गुजरने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा इसकी साउंड वेव और प्रेशर जो होता है ख़त्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और इसके अलावा इन ट्यूब्स और कंटेनर के मध्य में भी साउंड ऑब्जर्वेंट का प्रयोग करते हैं, जिनमें ग्लास वूल और स्टील वूल डाले जाते हैं, या पैकिंग होती है काफ़ी अच्छी, जिसके द्वारा इसके साउंड को और कम किया जाता है। इस प्रकार ये मफलर भी साउंड रेडियोस के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। चित्र में आप इसको देख सकते हैं। मफलर या साइलेंसर को इंटरनल कंबसन इंजन में एग्जॉस्ट सिस्टम का एक मुख्य भाग के रूप में प्रयोग किया जाता है लगभग सभी प्रकार।
चाहे वो आधुनिक ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ हों या स्टेशनरी इंजन, जनरेटर या पावर प्लांट के इंजन, सभी में इसका उपयोग किया जाता है। आशा करता हूँ आपको ये मफलर की कार्यविधि और मफलर के प्रकार समझ आए होंगे। मफलर क्या है ये भी समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।